आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। हजारीबाग खदान हादसा। हजारीबाग जिले में कोयला खदान हादसे ने पूरे इलाके को गम में डुबो दिया है। खदान में अचानक मलबा गिरने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मजदूर संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। परिजनों ने उचित मुआवजे और सुरक्षित कामकाजी व्यवस्था की मांग की है। प्रशासन ने जाँच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों की जान की कीमत कब समझी जाएगी। जल जीवन मिशन पर राजनीतिक घमासान। झारखंड में जल जीवन मिशन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि कई गांवों में पाइप और नल तो लगा दिए गए, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। इसे लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है और जांच की बात कही है। यह मुद्दा आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में बड़ा रूप ले सकता है। नशे के खिलाफ रांची पुलिस का अभियान। रांची पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अफीम की अवैध खेती और तस्करी रोकने के लिए ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। जंगल और दूर दराज इलाकों में लगातार छापेमारी हो रही है। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए यह अभियान बेहद जरूरी है। इस कार्रवाई से नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बेरोजगारी से परेशान झारखंड के युवा। झारखंड में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और परीक्षाओं के परिणाम अटकने से युवा निराश है। कई युवा सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। छात्र संगठनों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। युवाओं का कहना है कि अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बिजली दर बढ़ने की आशंका। झारखंड के लोगों के लिए बिजली को लेकर चिंता बढ़ सकती है। बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया है। अगर यह लागू होता है तो आम जनता और छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बिजली वितरण निगम घाटे का हवाला दे रहा है, जबकि लोग पहले से ही महंगाई से परेशान हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। गिरिडीह में महिला पर गरम तेल से हमला। गिरिडीह जिले से आई यह खबर झारखंड को झकझोर देने वाली है। एक महिला ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर गरम तेल डाल दिया। महिला बुरी तरह झुलस गई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना दिखाती है कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सवाल यह है कि आखिर कब महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा। झारखंड में ठंड और घने कोहरे का कहर। झारखंड इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। सुबह और देर रात विजिबिलिटी बेहद कम हो जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे, कामकाजी लोग और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने भी ठंड से बचाव की सलाह दी है, क्योंकि लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कोहरे से ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित। घने कोहरे का सीधा असर झारखंड की रेल और हवाई सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है। वहीं कुछ फ्लाइट्स को रद्द या लेट किया गया है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले जानकारी जरूर ले। 108 एम्बुलेंस सेवा पर सरकार सख्त। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। कई जगहों पर समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से मरीजों को परेशानी हुई। अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। सेवा चलाने वाली एजेंसी को साफ चेतावनी दी गई है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि आपातकालीन सेवा में कोई समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह जीत सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नतीजा आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी को मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। विपक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी का ग्रामीण इलाकों में बढ़ता प्रभाव। बीजेपी को पहले एक शहरी पार्टी माना जाता था, लेकिन अब पार्टी ग्रामीण वोटरों के बीच भी मजबूत होती दिख रही है। टीओआई की रिपोर्ट बताती है कि संगठन विस्तार, स्थानीय नेताओं को आगे लाने और सरकारी योजनाओं के प्रचार का इसका बड़ा असर पड़ा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति अब शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंच चुकी है, जो भविष्य की राजनीति को नई दिशा दे सकती है।
हैदराबाद से आज की बड़ी अपडेट। हैदराबाद में आज ट्रैफिक, सिविक सुविधाओं और मौसम से जुड़ी अहम खबरें सामने आई है। शहर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। वहीं कुछ इलाकों में विकास कार्यों के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। ये खबरें सीधे तौर पर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। भारतीय कलाकार को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय सरोद वादक को बांग्लादेश में अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ा। सुरक्षा कारणों और कार्यक्रम स्थल पर हुए बवाल के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा। यह घटना सांस्कृतिक आदान प्रदान और कलाकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भारत बांग्लादेश के सांस्कृतिक रिश्तों के लिए यह एक चिंता का विषय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बम के साथ आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को 4 देसी बमों के साथ गिरफ्तार किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आरोपी पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इन बमों का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया जाना था। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा।